तो बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अखिलेश के निमंत्रण वाले बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि अगले हफ्ते में यात्रा यूपी में जाएगी। जयराम रमेश ने यह बयान दिया है, यूपी में एंट्री से पहले अखिलेश को आमंत्रण देंगे। राहुल की यात्रा में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने कहा था कि बड़े आयोजनों में नहीं मिलता है आमंत्रण। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यक्रम के लिए हम खुद निमंत्रण कैसे मांगे। जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। देखिए, मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता। तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण? मंदिर में तो निमंत्रण मिला था, अपने आप मांगने से मिला। जब आवाज उठाई हम लोगों ने कि बताओ हमारा घर गंगा जल से धोया, तब सुनने में आया कि उन्होंने कहा निमंत्रण दे दो, ठीक है इनको। तो इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं मानस लखनऊ से। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। मानस, जिस तरीके से हम अखिलेश यादव का बयान सुन रहे हैं कि मांगने से निमंत्रण नहीं लिया जाता है, और ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से भी खबर आ रही है कि उनको निमंत्रण दिया जाएगा क्योंकि यात्रा जो है अब उत्तर प्रदेश पहुंचेगी, तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए, क्या अखिलेश यादव जाएंगे? देखिए, अगर पिछली बार का तजुर्बा तो ये कहता है कि अखिलेश यादव का शामिल हो पाना शायद मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि आपको याद होगा जब पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश से होकर गुजरी थी। उस वक्त राहुल गांधी की तरफ से अखिलेश यादव और मायावती दोनों को ही निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन दोनों ने ही शुभकामनाएं देकर के काम चला लिया था। दोनों ही इस यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। उस वक्त भी समाजवादी पार्टी के जो रणनीतिकार थे वो इस बात के कतई पक्ष में नहीं थे कि कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में या राहुल गांधी के पीछे समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा कद्दावर नेता और खासतौर से अखिलेश यादव पीछे चले, क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये लगता है और ये हकीकत भी है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ सबसे कोई मजबूत दल है तो वो समाजवादी पार्टी है। उसका अपना यहाँ पर जनाधार है और कांग्रेस की स्थिति कैसी है ये किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस के झंडे के नीचे समाजवादी पार्टी को जाना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए उन्होंने शुभकामनाओं का एक पत्र भेज करके ही अपना काम पूरा कर लिया था। लेकिन इस बार थोड़े से हालात बदले हुए हैं, लेकिन जो तलखी अखिलेश यादव के बयान में नजर आई, एक तंज जो नजर आया, वो निश्चित तौर पर इस बात को दिखाता है कि रिश्तों में जिस तरह की कड़वाहट बीते 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली थी वो अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। इसके 2 बड़े उदाहरण हैं। एक तो ये कि जब कांग्रेस पार्टी से समझौते का ऐलान करना हुआ सीट शेयरिंग का, तो अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि 11 सीटें उनको दे दी गई हैं, जिस पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई कि उनको विश्वास पे नहीं लिया गया, उनकी उम्मीद ज्यादा है। दूसरा, जब समाजवादी पार्टी ने 16 उम्मीदवारों की सूची जारी की, उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी को भरोसे में नहीं लिया गया और सूची मीडिया में जारी कर देगी। उस वक्त भी कांग्रेस को बहुत अच्छा नहीं लगा और नेताओं के उनकी तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए थे। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी को निमंत्रण मिलता भी है तो ऐसा लगता नहीं है फिलहाल वर्तमान हालातों को देखते हुए कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की अगुवाई में चल रहे किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि इतना जरूर कहा जा रहा है कि बेहतर होता कि जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव ने गठबंधन के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था, ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में देखने को मिलता कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी भी मिलकर के कोई साझा कॉन्फ्रेंस करते या कोई एक साझा मंच साझा करते जिसपे आम लोगों के बीच में एक मैसेज आता कि इंडिया गठबंधन एकजुट है।